So we discussed different types of planes. There are two types of planes: principal planes and secondary planes. ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन्स में आपके which are used for making the projections, on which projections are taken, horizontal plane and vertical plane. Both these planes are called as principal planes. अब after this, other than these, जो भी आपके planes लेते हैं, all these planes are the secondary planes. ठीक है, secondary planes में first of all there was the plane which is perpendicular to both HP and PP. That plane is called PP. And do you remember that? बेटा बैचेस की आपका सिलेबस जो है ऑलमोस्ट ये पैरेलल में चल रहा है, कोई इतना इश्यू नहीं है कि बैचेस आपके चेंज हो गए हैं। अगर CSC 1 में थे या CSC 2 में है, आपका बिल्कुल कॉमन सेम सिलेबस आपका चल रहा है। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स भी है, असाइनमेंट्स भी हैं, ऑल आर सेम। जो मटेरियल भी आपको मैं डिलीवर करता हूँ, ऑल द मटेरियल इज ऑलमोस्ट सेम। कोई ऐसा नहीं है कि डिफरेंट है मटेरियल। तो CSC 1 में मैंने ये प्लेन्स आपको थोड़ा से करवाए थे। प्लेन्स की मैंने टाइप जो थी वो आपको सारी मैंने बता दी थी कि कौन कौन से टाइप के आपके प्लेन होते हैं, किस किस टाइप की प्लेन की पोजीशंस आपकी हो सकती है। जो सेकेंडरी प्लेन्स है आपके, इनकी डिफरेंट पोजीशंस हमने कर ली थी। ठीक है, तो लेकिन जो CSC 2 बैच है, CSC 2 को मैंने अभी प्लेन्स आपका स्टार्ट नहीं करवाया। तो यही जो सेम आपका पास है, इसमें थोड़ा सा 5-10 मिनट में फालतू ले लूंगा, उसमें उनके थोड़ा ज्यादा ले लूंगा, इसमें आपके थोड़ा कम ले लूंगा, क्योंकि मैंने ये करवाया हुआ है आपको पहले। लेकिन ये है कि आपके 15 डेज आपकी ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। तो वी आर डूइंग द प्लेन्स, प्रिंसिपल प्लेन्स, जिसके ऊपर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, प्रोजेक्शन लेते हैं आपके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। दो आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन एंड कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। Other type of planes are the secondary planes. Other than these HP and BP, the और कोई भी जो प्लेन लेते हैं हम, those planes are called the secondary planes. तो इसमें first of all is the first plane is plane which is perpendicular to both HP and BP. That plane is called a profile plane. प्रोफाइल प्लेन की अगर हम प्रोफाइल प्लेन आपका किस टाइप का होगा प्लेन? This plane will be like this, which is perpendicular to both HP and BP. HP के perpendicular है ये और BP के perpendicular है। तो इसकी जो फ्रंट व्यूज और टॉप व्यूज आपके बनेंगे, थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ इसको। फ्रंट व्यूज टॉप व्यूज बनेंगे, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो इस केस में जो है, ना ही हमारे को फर्स्ट फ्रंट व्यू से, ना ही हमारे को टॉप व्यू से, किसी से भी हमारे को कुछ भी क्लियर नहीं है। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू ड्रॉ इट्स साइड व्यू। इसका हम साइड व्यू ड्रॉ करते हैं। तो these are the points A, B, C and D. In the same manner, these are, so this is A dash, B dash, C dash and D dash. तो ये भी आपका A डबल डैश, ये हमारा पार्ट की पेपर लग रही है। A B
इसका भी टॉप व्यू लेते हैं, then A and B will coincide। ये आपके A और B डैश आएगा, यहाँ B डैश और C डैश। ठीक है, so these points will be A, B double dash, B double dash and so this is a बेटा किस लिए बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो ये मान ले घूम रहा ठीक है, एक भी नहीं बता कुछ भी कंपाउंडर में ज्यादा है, कंपाउंडर में भीड़ लग रहा था, खड़ा खड़ा घुमाया कल सुबह पिया कहीं नहीं, दिल्ली से स्टोर किया था ना, यहाँ हुआ है पेट्रोल से भी। So this is the plane which is perpendicular to both HP and VP. This is called the profile plane. So next type of plane is the, these are also perpendicular plane, perpendicular to say HP and parallel to VP. This is the plane which is perpendicular to HP and parallel to VP. VP के ये parallel है और HP से HP के perpendicular है. So in this plane जो projection इसकी बनेगी plane की, front view will be A dash, B dash, C dash and D dash. और जो top view बनेगा, top view will be a line parallel to the A, B, okay, so this is the plane which is perpendicular to both HP and parallel to VP. So third type of plane we may take perpendicular to VP and parallel to HP. तो इस प्लेन में आपके पास टॉप व्यू है A, B, C and D, and top view will be a, sorry, front view will be A dash, B dash, C dash and D. So front view will be a line parallel to the XY and the top view will be the true shape of the figure. So this is the true shape. In this case, this is the true shape. In this case, this is the true shape of the plane. Okay. So next are the planes. ये आपके थे perpendicular planes, the parallel है जहाँ perpendicular है आपके. Next are the fourth case is the plane perpendicular to HP and inclined to VP. Perpendicular to HP and such plane will be like this. So this plane is perpendicular to the HP and inclined to the VP. Inclination का angle फिर इस केस में आपका वही रहेगा phi. So this plane is perpendicular to and inclined to VP. So what will be the projections in this case? Any student please tell me.
हाँ जी, प्रोजेक्शन ऑफ सच in that case when plane is perpendicular to HP and inclined to VP at an angle phi. हाँ जी बताइए, फ्रंट व्यू विल बी रेक्टेंगल। हाँ जी, पहले हम इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। The points are A dash, B dash, C dash, and D dash. And top view will be a line inclined to the reference line at an angle phi. So these points are A, B, B, and C. So in this case, हाँ जी, ट्रू शेप होगी जी। फ्रंट व्यू विल बी ट्रू शेप और नॉट? नो। हाँ जी, इस केस में ये ट्रू शेप आपकी नहीं होगी। इसमें जो आपके पास फ्रंट व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू की ट्रू शेप नहीं आएगी बेटा। एक अब हम इतना काम कर चुके हैं, इतने लाइन के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो एक कॉमन सा आपके पास सिस्टम आपके पास बन गया कि व्हेन वन व्यू is parallel to xy, when one view is parallel to the reference line, then we get true shape oblique true length of the line, the true shape। किसी भी केस में आप चेक करोगे, when इस केस में top view is parallel to the reference line, we get the true shape। Front view is parallel to the reference line, we get the true shape। Front top view is not parallel to the reference line, we are not getting the true shape। ठीक है, तो हमारा एक कॉमन इसी सिस्टम के ऊपर बेस्ड आपका रोटेशन मेथड, तभी हमने रोटेशन मेथड इसी हिसाब से हमने बनाया था। रोटेशन मेथड में we make the view parallel to the xy and then we rotate then we get the new front view and top view। तो उस केस में we will get the true angle and true length of the line। So next case is such ये वाले जो planes है, when plane is perpendicular to HP and inclined to VP, इस टाइप के जो planes हैं, these are called AVP, auxiliary vertical plane। auxiliary vertical plane। ठीक है, हमारा एक केस रहेगा, हम इसके बाद हम लेते हैं when plane is perpendicular to VP and inclined to HP, such planes are called AIP, auxiliary inclined plane। So the plane will be like this। मैंने स्केयर प्लेन लिया हुआ है, स्केयर प्लेन this plane is perpendicular to VP but inclined to HP, inclined to HP। Such type of planes are called the AIP, auxiliary inclined plane, because these are inclined to the HP। ठीक है, उस केस में जो पहले वाला जो इसके पहले वाला केस लिया था, these are the vertical planes
ये वर्टिकल है प्लेन, but inclined to the VP. वर्टिकल है प्लेन, दैट इज व्हाई इसका नाम हमने ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन लिख दिया। ठीक है, प्लेन वर्टिकल है बट वो उसको हमने बोल दिया पैरेलल नहीं है, तो इस करके हमने बोल दिया AVP, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ये वाला जो बना दिस इज AIP, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, लाइक दिस। इस केस में जो आपका फ्रंट व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू विल बी inclined line to the reference line, and front view, top view will be a rectangular line, rectangular A dash, B dash, C dash, and B dash. These points are A, B, C, and D. This angle will be theta. This is showing the angle of inclination to the HP of the plane. This is not the true shape. This is not the true shape. Okay, so this is also the introduction to the planes. So next we take the questions. First question I'm putting it in your chat box. And there is the question is there is scale lamina ABCD of side 25 mm is parallel to HP and is 10 mm from it. Draw the projections and locate its faces. क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक तो। मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ सारा ब्लैक बोर्ड। हाँ जी, in this question there is a square lamina ABCD of side 25 mm is parallel to the HP and 10 mm from it, parallel to the HP. हाँ जी, इस टाइप का होगा प्लेन। प्लेन इज पैरेलल टू द HP। हाँ जी बेटा, इसमें जो आपको पोजीशंस मैंने करवाई थी, ये उसके बिना भी पोजीशन आ गई कि क्या, व्हाट इज द डिफरेंस? इस केस में आपको दिया हुआ है द प्लेन इज पैरेलल टू द HP ओनली एंड 10 mm फ्रॉम इट। HP से ये पैरेलल है और HP से डिस्टेंस इज 10 mm। हाँ जी, क्या डिफरेंस क्या होगा इस केस में? What about the VP? Can you draw the projections of this question or not? हाँ जी बताइए, any student? Can you draw the projections? Plane is parallel to the HP and nothing is given about the VP. हाँ जी, इस केस में पहले मेरे को ये बताइए कि फ्रंट व्यू आपका कैसा बनेगा और टॉप व्यू कैसा बनेगा आपका? प्लेन इज पैरेलल टू द HP, so front view will be a
25 mm is the length of the top view। नहीं बेटा ऐसे नहीं है ये। फ्रंट व्यू आपके पास जो बनेगा, फ्रंट व्यू विल बी ए लाइन पैरेलल टू द XY, ABCD, और स्केयर दिया हुआ आपको 25 mm साइड। ड्रॉ ए रेफरेंस लाइन XY, एक आप लाइन ड्रॉ करोगे ऑफ लेंथ 25 mm। by taking this you complete the scale 25 mm, 25 mm, 25 mm and 25 mm। स्केल की चारों साइड्स आपकी इक्वल होती है, so all the side will be 25 mm। एक आप पैरेलल लाइन लोगे टू द XY, उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन एंड देन एक लाइन पैरेलल टू द XY। ये सारी आपकी जो मैं आपको कंस्ट्रक्शन नहीं बता रहा, इसकी 25 mm का स्केल आपने ड्रॉ करना है। सिंपल पोजीशन में आपने स्केल ड्रॉ कर देना है। Then in the top front view में you are given a this is a 10 mm from HP and parallel to HP। पैरेलल टू HP है तो यहाँ पे 10 mm से ये आपका बन गया जी। पॉइंट्स मार्क कर देते हैं A, B, C एंड जैसी साइड A, B, C and D। So these points are A dash, D dash, C dash and D dash। Next we have to show the dimensions। Okay. So this completes the question। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यही वाली इस पर्टिकुलर फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो इसके बिना कोई भी चीज आपने मार्क नहीं करनी। ये आपकी कंटिन्यूस थिक लाइन आएगी, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, A B C D आपका कंटिन्यूस थिक आएगी। रेस्ट ऑफ द लाइंस आर कंटिन्यूस थिन लाइंस। ठीक है, डायमेंशन वाली लाइन भी आपकी कंटिन्यूस थिन लाइन, कंटिन्यूस थिन लाइन। ये एक्सटेंशन लाइन जो है ये भी आपकी कंटिन्यूस थिन लाइंस। XY रेफरेंस लाइन आपकी कंटिन्यूस थिन लाइन। ये जो प्रोजेक्शन लाइंस हमने ड्रॉ किए हैं these are also continuous thin lines। ठीक है जी, टॉप व्यू आपके पास आ गया ABCD एंड फ्रंट व्यू इज A dash, B dash, C dash, D dash। ओके, इज दैट क्लियर? हाँ जी हाँ। ए का बेटा डिस्टेंस ये वाला आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, दिस हैज नॉट बीन मेंशन्ड। तो आप कोई भी एर्बिट्रेरी डिस्टेंस लेके आराम से आप कर सकते हो मार्क। आगे ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिनमें दिस डिस्टेंस विल बी गिवन। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस ये गिवन हो, इसमें डिस्टेंस आपको कैसे गिवन होगा, सपोज वो देता है कि वन पॉइंट द वन corner of the square is at a distance of 15 mm from the 15 mm from VP या 15 mm in front of VP। तो in front of VP ये आप डिस्टेंस जितना आपको 15 mm दिया हुआ 15 mm डिस्टेंस होंगे, then you will complete the square। ठीक है, तो ये आपका HP से डिस्टेंस इसका दिया हुआ था, तो वो HP का डिस्टेंस हमने HP से डिस्टेंस
10 mm हमने ले लिया मार्क कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही सिर्फ आना है आपका। आप पिक लेना चाहते हो पिक ले लो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। बाद में पूछते हो सर ये करना है, कुछ स्टूडेंट्स लाइन में पता नहीं क्या क्या प्लेन्स ड्रॉ कर रहे थे, पता नहीं क्या कुछ मतलब ड्रॉ कर रहे थे, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था क्या क्या कुछ कर रहे हो ड्रॉ। इतनी आपकी क्वेरीज आती है, बाद में पता नहीं क्यों आपको कंफ्यूजन होता है। मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ कि दिस इज योर फाइनल क्वेश्चन। आप इसकी पिक लेना चाहते हो पिक ले लो। पहले तो कन्वेंशनल सिस्टम में हमारे पास जो ऑफलाइन क्लासेस होती है उसमें तो हो सकता है मैं पिक के लिए आपको नोट बोलता हूँ, लेकिन यहाँ तो आपको मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ कि आप इसकी पिक लेना चाहते हो पिक ले सकते हो इसकी। ठीक है जी, इसके बिना और कोई भी चीज इसमें मार्क नहीं करनी है आपको। अगर ये डिस्टेंस आपको गिवन होता तब डिस्टेंस वो वाला डिस्टेंस भी आपका डायमेंशनिंग का पार्ट होता, वो भी हम मार्क करते। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इस क्वेश्चन में एक चीज रहेगी, मैं अभी बता देता हूँ इसी क्वेश्चन में, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आल्सो लोकेट द ट्रेसेस। हाँ जी, ट्रेसेस कैसे आएंगे बेटा ट्रेसेस इसमें? कोई भी आपका एंटिटी है किसी भी टाइप की, हमारी लाइन है, हमारा प्लेन है, हमारा सॉलिड है, अगर उसको हम एक्सटेंड करें, वो जिस प्लेन को जहां पे मीट करेगा, अगर एचपी को मीट करवाते हैं तो वो देन वी विल गेट द हॉरिजॉन्टल ट्रेस। अगर वर्टिकल प्लेन को मीट करवाते हैं देन वी विल गेट द वर्टिकल ट्रेस। तो इस केस में दिस प्लेन इज पैरेलल टू द एचपी, दिस इज ऑलरेडी गिवन, सो इसका कोई भी हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं होगा, नो हॉरिजॉन्टल ट्रेस। then it will be having some vertical trace। vertical trace कैसे फाइंड आउट करोगे? जो आपका प्लेन आ रहा है, प्लेन को आपने एक्सटेंड कर दिया टुवर्ड द वर्टिकल प्लेन, जहां पे वो वर्टिकल प्लेन को मीट कर गया, देन वी विल गेट द, आप यही पे मार्क कर दोगे दिस इज द वर्टिकल ट्रेस। ठीक है जी, यही आएगा वर्टिकल ट्रेस से, कुछ और आएगा? एनी स्टूडेंट, कोई डाउट हो किसी को? ओनली दिस विल बी द वर्टिकल ट्रेस। सारा जो फ्रंट व्यू आपको बनेगा सिंपली जो वर्टिकल ट्रेस होगा, एक लाइन आपकी होती है तो उसका ट्रेस क्या आएगा, एक पॉइंट आएगा। एक अगर प्लेन आपका मीट करता है तो आपके पास लाइन आएगी। तो वर्टिकल ट्रेस आपका क्या होगा, इटसेल्फ जो आपका फ्रंट व्यू है दैट इज द वर्टिकल ट्रेस। ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने चैट बॉक्स में भी यहाँ पे डाल दिया, यू चेक। देयर इज अ रेक्टेंगल ABCD 60 mm by 40 mm is parallel to HP। ये रेक्टेंगल ABCD 60 mm by 40 mm is parallel to HP with one of its sides inclined at 30 degree to the VP. The end of the side near the VP is 15 mm in front of VP and 30 mm above HP. Draw the projecting diagram. Draw the projection diagram. Position of traces. Rectangle ABCD. पहले हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे।
रेक्टेंगल बीसीडी है आपके पास 60 mm by 40 mm is parallel to HP. This rectangle is parallel to HP. हाँ जी, उसके बाद गिवन है parallel to HP with one of its sides inclined at 30 degree to the BP. इसको ऐसे लिख लेते हैं हम साइड inclined to BP at 30 degree. The end of the side near to the BP is 50 mm in front of BP and 30 mm from HP. Side near to the BP. Oh, sorry. End of the side near to the BP is 15 mm. 15 mm in front of BP and 30 mm above HP. 30 mm above HP. ये एक एंड का बता रहा है which is end of the side near to BP. अब इसको क्वेश्चन को समझिए पहले क्या क्वेश्चन है जो बेसिकली this is given a rectangle. पहले तो आपको rectangle given है which is parallel to HP. Rectangle is parallel to HP like this. ठीक है जी, जैसे पहले अभी केस करके हटे हम उसका सेम केस ये बिल्कुल, लेकिन इसमें पैरेलल टू HP दिया हुआ है और कुछ उसकी जो रेक्टेंगल है वो आपकी थोड़ी सी पोजीशन उसकी डिफरेंट है। सिंपल पोजीशन ना होके मैं एक बार ऐसे कर फिट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अभी हमने क्या कर दिया, ये आपका फ्रंट व्यू बन गया, सॉरी टॉप व्यू बन गया जी आपका, ये आपका टॉप व्यू बन गया। तो टॉप व्यू बन गया तो आपकी जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की पोजीशन आपको कैसे गिवन है, इस पोजीशन में रेक्टेंगल है आपकी, टॉप व्यू जो आपका आएगा इस पोजीशन में आएगा। दिखाई दे रहा बेटा ये कि नहीं? इट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द रेफरेंस लाइन। इट इज इंक्लाइंड, क्या लिखा हुआ है, साइड इज इंक्लाइंड टू बीपी एट 30 डिग्री। एक उसकी साइड जो है दैट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द वीपी। तो इसका जो टॉप व्यू बनेगा, टॉप व्यू में जो साइड बनेगी दैट विल बी इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द रेफरेंस लाइन। ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, अब इसकी दो साइड्स बन गई, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की 4 साइड्स हैं टोटल। एक ये सपोज लॉन्गर साइड है, ये स्मॉलर साइड है, ये लॉन्गर साइड, ये स्मॉलर साइड, ये लॉन्गर है। ठीक है, लॉन्गर साइड से इसमें ये कुछ नहीं मेंशन किया कि लॉन्गर साइड आपकी 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है कि स्मॉलर साइड है, तो हम अपनी मर्जी से लॉन्गर साइड पे लेके कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। अगर आपको मेंशन होता तो कुछ और मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड हम 30 डिग्री पे इंक्लाइन करेंगे। अब साथ में क्वेश्चन में एक स्टॉप में आपको और दिया हुआ है, इसका जो एंड नियर टू द end of the side near to the BP is 15 mm in front of BP। अब इसकी दो साइड्स तो आपकी BP के क्लोज होगी, दो साइड BP से दूर होगी। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है, ये साइड्स आपकी नियर टू द BP होगी, ये साइड फारदर टू द BP होगी। तो ये वाला जो पॉइंट आपका, दिस पॉइंट है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं बेसिकली, जैसा ये 15 mm in front of BP दिया हुआ है, इट मींस इसका जो टॉप व्यू बनेगा दैट विल बी 15 mm फ्रॉम VP और 30 mm above HP। तो इसका जो टॉप व्यू, सॉरी फ्रंट व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू विल बी 30 mm above HP बनेगा। हम थोड़ा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक हम
15 mm पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके हमने देन वी विल ड्रॉ एंगल ऑफ 30 डिग्री। का एंगल ड्रॉ कर दिया है। ये वाला जो पॉइंट आया आपका, दिस इज द एंगल नियर टू द VP हो गया, या जो साइड नियर टू द VP है उसका ये एक एंड है आपका, which is given to you, which is 15 mm in front of VP। ये 15 mm आपका in front of VP हो गया, ठीक है जी। और इसके बाद इसको रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे। ये आपका 60 mm के लिए हमने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, ये रेक्टेंगल आपकी कंप्लीट होगी। इसकी जो मार्किंग है वो आप कर सकते हो A B C एंड D। हाँ जी, इसके बाद इनकी प्रोजेक्शंस आपने लेनी है सारी पॉइंट्स की, फ्रॉम A D C एंड B। अब ये इस टाइप से आपका प्लेन है, और इसका फ्रंट व्यू कैसा बनना आपका? फ्रंट व्यू इट इज जस्ट ए लाइन पैरेलल टू द रेफरेंस लाइन। और कितने डिस्टेंस के लिए वो 30 mm वो HP, यहाँ से 30 mm हो गया आपको, 30 mm पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं which is parallel to the reference line। ये आपकी कंटिन्यू थिक लाइन आ जाएगी। पॉइंट्स जो है पॉइंट्स मार्क कर दोगे आपको, दिस इज B डैश, दिस इज C डैश, दिस इज A डैश एंड दिस इज B डैश। इसके बाद इसकी डायमेंशन कर देंगे आपने। This is 60 mm, this is 40 mm, this is also 15 mm। इसका मार्क कर दोगे, this is 30 mm। ठीक है, एंगल आपने ऑलरेडी मार्क कर दिया था। ये आपकी लॉन्गर साइड होगी, स्मॉलर साइड होगी। ये दोनों साइड जो है AB और AD, स्मॉलर साइड और लॉन्गर साइड, these are near to the VP and these are farther from the VP। तो इसी का ये वाला एक आपको एंड दिया हुआ था 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP, तभी हमने ये एंड आपका मार्क किया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? आप इसका पिक लेना चाहते हो, पिक ले सकते हो भी, और दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। इसमें भी आपको ड्रॉ द प्रोजेक्शंस एंड पोजीशन ऑफ द ट्रेसेस। ट्रेसेस द्वारा फिर आपका वही इसमें सिर्फ आपका दिस प्लेन इज पैरेलल टू द HP था, तो HP का नो हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस इसका इटसेल्फ जो फ्रंट व्यू आएगा, फ्रंट व्यू वर्टिकल ट्रेस। उसके बाद ये वाली जो लाइन है कंटिन्यूअस थिक लाइन से आपने मार्क कर देनी है। एक बार पेंसिल आप जो आपकी HB पेंसिल है, HB पेंसिल दोबारा फिर इसके ऊपर चला देंगे। तो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन।
और बताइए कोई आपका इसमें कोई डाउट हो क्वेश्चन में, बेटा किसी को नहीं समझ में आया हो? काफी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन स्टेटमेंट में काफी कुछ गिवन था, नंबर ऑफ थिंग्स वर मेंशन, तो इस करके ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बन गया उस हिसाब से। वैसे क्वेश्चन जो पोजीशन है प्लेन की, वो दैट इज सिंपल पोजीशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वी मूव टू द इज बी डैश क्यू। नहीं बेटा नहीं, कोई भी इसमें ट्रू लेंथ, सिर्फ ये वाली आपकी ट्रू शेप आपकी गिवन है, दिस इज द ट्रू शेप। अगर आपको पूछा नहीं है तो मेंशन नहीं करना, अदरवाइज दिस इज द ट्रू शेप, ए बी सी डी, दिस इज द ट्रू शेप। इनमें से कोई भी आपकी ट्रू लेंथ, किसी साइड की कोई ट्रू लेंथ नहीं है। अगर ट्रू लेंथ होती तो डायमेंशनिंग हम यहीं पे भी कर सकते थे। आप यहीं पे चेक कर सकते हो, ए बी जो है, ए बी इज इंक्लाइंड टू द रेफरेंस लाइन, BC is inclined to the reference line, CD is inclined to the reference line, AD is inclined to the reference line. So nothing AB, BC, AD या BC आपका कोई भी आपकी लाइन इस ट्रू लेंथ इसकी नहीं है। ठीक है जी, इज दैट क्लियर शेखर शर्मा? 54 क्लियर हो गया बेटा शेखर? ठीक है, क्वेश्चन ये रेज कर दूं मैं अब? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 mm side rest on one of its sides on a HP, and it is parallel to and 11 mm from VP। हाँ जी, इसमें आपको हेक्सागोनल लैमिना दिया हुआ है। हेक्सागन का एंगल कितना होगा बेटा, इंटीरियर एंगल कितना होगा हेक्सागन में? एनी स्टूडेंट? हेक्सागन का इंटीरियर एंगल कितना होगा बेटा? 120 डिग्री। शाबाश, से बताने की बात है जी, आपको पता होना चाहिए, दिस एंगल विल बी 120 डिग्री। एंड व्हाट अबाउट द पेंटागन? व्हाट अबाउट द पेंटागन? इसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमारे को, पेंटागन का कितना होगा एंगल? पेंटागन का एंगल, शाबाश बेटा, एनी स्टूडेंट? 108 डिग्री। वेरी गुड। तो पेंटागन में इंटीरियर एंगल होगा आपका, दिस इज दी 108 डिग्री। तो अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इन दिस क्वेश्चन hexagonal lamina 20 mm side
रेस्ट ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स ऑन HP। आपको साइड कितनी दी हुई है 20 mm and resting on one of its sides on HP। These are its sides। ये जो hexagonal lamina it has six sides 1 2 3 4 5 and 6। so this lamina is resting on one of its sides on HP के ऊपर रेस्ट कर रहा है ये। हाँ जी, उसके बाद full stop it is parallel to and 11 mm from VP। 11 mm parallel to ये वाला जो लैमिना है, लैमिना इज पैरेलल टू द VP के पैरेलल है और 11 mm फ्रॉम VP है ये, ठीक है जी। एंड इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस। हाँ जी, कर सकते हो इसकी प्रोजेक्शन। फ्रंट व्यू कैसा बनेगा इसका? फ्रंट व्यू जो आपको हेक्सागन दिखाई दे रहा है यहाँ से, वही वाला हेक्सागन यहाँ पे बनना है आपका। और टॉप व्यू में देयर विल बी द लाइन पैरेलल टू द रेफरेंस लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक 20 mm की साइड आप मार्क करोगे, देन एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री का एंगल इस डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे एंड यू कंप्लीट द हेक्सागन। इसकी जरूरत नहीं है बेटा जी, मैंने अपने तो मेरे पास यहाँ पे कंपास वगैरह नहीं है, प्रोटेक्टर नहीं है, इसलिए मैंने ये मार्क किया। ठीक है जी, ये कंप्लीट करने के बाद टेक ए लाइन एट 11 mm फ्रॉम रेफरेंस लाइन एंड दिस विल बी योर टॉप व्यू। इसको मार्क कर देते हैं हम, A डैश, B डैश, C डैश, D dash, E dash and F dash। In the same manner, there will be points in the top view A, B, C, then D, E and last point is F। सिर्फ डायमेंशंस में ये शो करना है आपने। दिस इज 11 mm और इसकी साइड आपको गिवन थी 20 mm, ये आपने मार्क कर, ठीक है जी। Any other thing which is given? ठीक है जी, और तो कोई भी चीज इसमें गिवन नहीं है भाई। मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी एक बार। Regular hexagonal lamina 20 mm side rests on one of its sides on HP। It's parallel to the and 11 mm from VP। It is in first quadrant, draw its projections। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में दिया होता तो बेटा क्या डिफरेंस आता है इसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में दिया होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये टॉप व्यू जो आपका ऊपर चला जाता है और ये फ्रंट व्यू जो है, फ्रंट व्यू में ये सारा ही आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें देयर इज वन अदर चेंज, जैसे ये HP के ऊपर रेस्ट करते हुए दिया हुआ था, तो इस केस में अगर
थर्ड एंगल में लेते हैं हम, तो ये आपका जीएल में दिया होता है, साइड इज रेस्टिंग ऑन द जीएल, दैट इज द ग्राउंड लेवल। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है आपको सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में करवा रहे हैं। तो उसके बाद ये कंटिन्यूस थिक लाइन से आप इनको शो कर दोगे, जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है, ये कंटिन्यूस थिक लाइन, बाकी सारी लाइंस आपकी कंटिन्यूस थिन लाइन। So this completes the question. हाँ जी हाँ, फिगर आपकी ऑपोजिट हो जाएगी, लेकिन इसमें और भी कुछ चेंज आएगा। वो अभी वी आर नॉट डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस हम नहीं कर रहे अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a regular pentagon ABCDE, regular pentagon ABCDE 20 mm side has its corner A in the HP and the side CD parallel to the HP. Draw its projections when its plan is parallel to and 10 mm away from VP. हाँ जी, क्वेश्चन देखिए कैसे गिवन है आपको, किस फॉर्म में गिवन है, पढ़िए जरा इसको क्वेश्चन को। ए रेगुलर पेंटागन ABCDE, पेंटागन ये वाला है हमारे पास, दिस इज द पेंटागन, और क्या गिवन है इसमें, ए 20 mm साइड गिवन है आपको, हैज इट्स कॉर्नर ए इन HP, ये वाला जो कॉर्नर है ये आपका HP के ऊपर ऐसे रेस्ट कर रहा है, ठीक है जी, एंड CD पैरेलल टू द, अब ये देखिए ABCDE, ABCDE, कॉर्नर A जो है दैट इज रेस्टिंग ऑन द HP, और CD जो है CD इज गिवन टू बी पैरेलल टू द HP। तो इट मींस ये आपकी सिंपल पोजीशन में है, ये ऐसे नहीं है, ठीक है, ये ऐसे भी रेस्ट कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, सिंपल पोजीशन में ऐसे भी कर सकता है ये रेस्ट, लेकिन आपका ये बिल्कुल सिंपल पोजीशन में ऐसे रेस्ट कर रहा है ये, such that this line CD is parallel to the HP, ठीक है, यहां से ये चीज हमारे को क्लियर होती है। Draw its projections when its plan is parallel to and 10 mm away from VP। अब ये देखिए जो इसका प्लान है, प्लान विल बी पैरेलल टू, यही केस बन गया आपका, प्लान विल बी पैरेलल टू एंड 10 mm फ्रॉम VP, ये यहाँ पे 11 mm गिवन था, ये प्लान आपका पैरेलल टू VP, प्लान आपका पैरेलल टू VP, इट मींस इसका जो प्लेन है, दिस प्लेन इज पैरेलल टू द VP, प्लेन आपका VP के पैरेलल है बेटा, ये आपको दिया प्लान हुआ है, लेकिन प्लान जो है, प्लान इज पैरेलल टू द, आपको when its plan is parallel to, बेटा एक प्लान की जगह प्लेन होएगा जी यहाँ पे, when its plane is parallel to the HP, वो आपको रेफरेंस लाइन के पैरेलल दिया होता, अगर दिया होता तो, ठीक है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस व्हेन इट्स प्लेन इज पैरेलल टू द एंड 10 mm फ्रॉम VP, इसका प्लेन जो है दैट इज पैरेलल टू द VP और 10 mm फ्रॉम इट, तो बिल्कुल ये इस टाइप का आपका सेम ऐसे क्वेश्चन है, इसको कर लोगे बेटा क्वेश्चन को अपने आप, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप, हाँ सिंपल है ये, बिल्कुल इस टाइप से बनेगा जी।
ठीक है, एक्स वाई, और ये आपका इस टाइप से फ्रंट व्यू बनेगा। दिस विल बी 10 mm, ये 20 mm साइड होगी इसकी। दिस विल बी लाइन CD और साइड CD, दिस विल बी इट्स टॉप व्यू। We come to the next question. A regular hexagonal lamina of side 20 mm rest on one of its sides on HP such that it is perpendicular to VP. Question देखना पड़ेगा एक बार। There is a hexagonal lamina of side 20 mm rest on one of its sides on HP such that it is perpendicular to VP. Such that it is perpendicular to VP and inclined to HP at a 45 degree. हाँ जी, perpendicular to VP given है ये। पहले हम सिंपल पोजीशन लेते हैं बिल्कुल। When hexagonal lamina is resting on HP, यही given आपको, HP के ऊपर रेस्ट कर रहा है and it is perpendicular to VP, perpendicular to VP इस टाइप से हो गया and inclined to HP at 45 degree, ये इस टाइप से ये प्लेन बन गया इसका। ठीक है, 45 degree inclined to the HP at 45 degree. Its corner nearest to the VP is 15 mm from VP. इस पोजीशन में बनेगा बेटा ये। समझ आ रही है पोजीशन आपको? हेक्सागोनल लैमिना है, resting on one of its sides on HP and perpendicular to VP, perpendicular to VP, और इसका जो नियरेस्ट कॉर्नर है, नियरेस्ट कॉर्नर एक ये कॉर्नर हुआ, एक ये कॉर्नर बनेगा, तो नियरेस्ट कॉर्नर कौन सा होगा? जो आगे वाला होगा पीछे, दैट कॉर्नर इज। हाँ जी, कैसे ड्रॉ करेंगे इसको क्वेश्चन को? बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, these are drawn in two parts. इस टाइप के क्वेश्चंस हम दिस इज गिवन टू बी परपेंडिकुलर टू VP, VP के परपेंडिकुलर दिया हुआ है इसका प्लेन, ये इसकी पोजीशन इस टाइप से है।
इनिशियली हम क्या कर सकते हैं, इनिशियली हम इसको इस टाइप से जूम कर लेते हैं, इसको इस टाइप से, दैट इज इट इज lying on the HP. It is lying on the HP and perpendicular to the VP. Perpendicular to VP हो गया, HP के ऊपर लाई कर रहा है, और इस पोजीशन में हम इसको ड्रॉ करेंगे। समझ आया जी क्वेश्चन? इसको कैसे करते हैं मैं एक बार आपको स्टार्ट करवा के दिखाता हूँ। Draw a reference line XY. Initially हम क्या कर रहे हैं, we are assuming that this plane is lying on the HP. इस टाइप से लाई कर रहा है जी HP के ऊपर, इस पोजीशन में। तो और क्या गिवन है इसमें, 20 mm साइड गिवन है और HP पे 45 डिग्री इंक्लाइंड है एंड कॉर्नर नियरेस्ट टू द VP इज 15 mm। यहां से 15 mm पे एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, इसके ऊपर आपने कॉर्नर ले लिया ए कॉर्नर ले लिया, यहाँ पे आपको हेक्सागन बनाना है आपने इस टाइप से। ये एंगल आपका 60, सॉरी ये एंगल आपका 30 आएगा, ये भी एंगल आपका 30 आएगा, तो बीच वाला एंगल आपका 120 डिग्री आएगा। ठीक है जी, 20 mm साइड ले लोगे, 20 mm साइड ले लिया आपने, ठीक है, हेक्सागन बना दिया हमने। और initially we have assumed that this hexagon is lying on the HP. पॉइंट्स आ गए आपके A, B, C, D, E and F। इनको पॉइंट्स को थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लो, E, F, and these points will be, this is A dash, this is B dash, this is C dash, this is D dash, this is E dash and this is F dash। उसके बाद क्या करना है जी आपने, ये वाला आपको ऐसे इस पोजीशन में था आपको गिवन। इसके बाद क्या करना है आपने, इसको HP के ऊपर ही लाई करता हुआ है, एक साइड इसकी HP के ऊपर ही लाई करता हुआ है, इसके HP के ऊपर इंक्लाइन कर देना है अपने 45 डिग्री। मींस ये वाला जो है इसको आपने 45 डिग्री पे आप लाइन मार्क करोगे एंड योर दिस पॉइंट, these points are B dash and C dash। ठीक है, BC
या आप ए बी से स्टार्ट करना चाहते हो ए बी से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से ए स्टार्ट करोगे, ए बी सी डी ई एफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी सी, देन यू मेजर डिस्टेंस दिस वन बी टू ए, कंपास से मेजर करोगे, यहाँ पे आप ट्रांसफर कर दोगे ये डिस्टेंस। ए टू ई मेजर करोगे, ये आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे। नाउ दीज पॉइंट्स आर ए डैश डी डैश ई डैश एफ डैश। किसी को नहीं समझ में आया बेटा पूछ लेना मेरे से। देन ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ, जितने भी पॉइंट्स हैं सबसे आपने परपेंडिकुलर लाइंस आपने ड्रॉ कर दी। देन उसके बाद इधर जो ए बी सी डी ई एफ, इनसे सबसे आपने ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर लाइंस, ये आपने ड्रॉ कर दी। उसके बाद सिर्फ आपने ज्वाइन करना है इनको, ए के साथ ए वाली लाइन को आपने ज्वाइन कर देना है, बी को बी वाली लाइन के साथ, सी को सी वाली लाइन के साथ, डी वाले डी को मार्क कर देना है। पॉइंट ई आ गया और पॉइंट आपके पास एफ आ गया। देन ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स विद द स्केल। Now these points are A, B, C, D, E and F. इसको फाइनल आपने कंटिन्यूस थिक लाइन से ज्वाइन कर देना। और ऐसे ही फ्रंट व्यू में रखना। अब ये वाला जो आपका हेक्सागन आया, ये दिस इज नॉट द ट्रू शेप, दिस इज नॉट द ट्रू शेप। अब ये शॉर्ट शेप पहले जो थी वो डिस्टॉर्ट हो चुकी है शेप आपकी, उसकी जो विड्थ है, विड्थ आपकी कम हो गई है इसकी। बेटा इसमें साइड देखिए, साइड कौन सी है, बीसी साइड के ऊपर रेस्ट कर रहा है ये। बोथ पॉइंट बी एंड सी आर ऑन द रेफरेंस लाइन। यहां पे चेक कर सकते हो आप, लॉजिकली आपका कोई भी गलत नहीं होगा ऐसे। बी और सी जो है, बी सी, इनके जो फ्रंट व्यू है, दीज आर लाइंग ऑन द एक्स वाई लाइन। एक्स वाई लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो पॉइंट बीसी जो है, बीसी आपकी साइड बन रही है बिल्कुल क्लियर कट, दिस इज ऑन द एचपी। सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। सिर्फ आपने इनकी डायमेंशनिंग आपने कर देनी है इनकी। This is 20 mm given। ये आपको ये भी गिवन था कुछ, अच्छा 50 mm गिवन था। This is 15। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन आ गया समझ में कि नहीं? ये रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है इसको, क्वेश्चन को। हाँ, ये एक इंक्लिनेशन शो करना आपने इस वाले, ये रह गया अभी 45 डिग्री का इंक्लिनेशन इसमें शो। So this question is complete। ये आपने नहीं मार्क करना। ट्रू शेप में आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहा था। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन जो है ना, फर्स्ट एंगल। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। कोई स्टूडेंट जिसको नहीं समझ आया बेटे ये क्वेश्चन,
So the next question is here. Okay. A regular pentagon 25 mm side has its side BC in HP. Its plane is perpendicular to the HP and inclined 45 degree to the VP. Draw the projections of the pentagon. Show its traces when its near corner nearest to the VP is 10 mm from it. Pentagon ABCDE 25 mm side BC in HP. इसके पहले ये सब इसको लिख लेता हूँ क्वेश्चन को उसको BC in HP its plane is perpendicular to HP. Plane is perpendicular to HP and 45 degree inclined to VP. 45 degree inclined to VP. BC is in HP. This is a perpendicular to HP and inclined 45 degree to VP. And the और क्या given है इसमें? Draw the projections of the pentagon. Show its show its traces when its corner nearest to the VP is 10 mm from it. Corner nearest to the VP is 10 mm from near to the VP is 10 mm from it. हाँ जी कैसे कर रहे थे इसको क्वेश्चन को ये वाली पोजीशन है इस पोजीशन में है मार्क कर रखता हूँ in this position सब समझ आ रहा है बेटा जी पोजीशन समझ में आ रही है इसकी in this position this is inclined 45 degree to VP perpendicular to HP and corner nearer to VP is 10 mm from it. ये वाला corner जो है nearest हो गया to the VP. This is 10 mm from it. So initially we may assume this plane is parallel to the VP like this, perpendicular to HP and parallel to the VP and 10 mm from VP. तो इस पोजीशन में हमने पेंटागन ड्रॉ कर लेते हैं इस पोजीशन में. So कैसे बनेगा हमारे पास पेंटागन? जो फ्रंट व्यू होगा आपका यहाँ पे 25 mm साइड
ये आपका पेंटागन बना दिया हमने। इसकी बीसी साइड जो है दैट इज इन द ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश एंड ई डैश। और इसका और ये वाला जो दिया हुआ है कॉर्नर नियर टू द वीपी इज 10 mm फ्रॉम इट, तो ये आपने यहां से 10 mm ले, ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज 10 mm। मार्क दीस पॉइंट्स आल्सो A B, this is C D, this one is E। Now this corner is near to the VP, तो इसको आप कैसे करोगे, इसको टिल्ट करना है आपने, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, इस पे 45 डिग्री का एंगल बनाओगे। दिस पॉइंट इज पॉइंट A। Now on this line, along this line of 45 degree, you mark all the points। A से B का डिस्टेंस मेजर करोगे, ये आपने मार्क कर दिया। B से E का डिस्टेंस मेजर करोगे, ये आपने मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया और ये मार्क कर दिया। These points are B, sorry, this point is E, this is C, this one is D। यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ करोगे, A B C D E। यहाँ से प्रोजेक्शन लाइंस, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइंस आपने मार्क कर दी, ये आपकी रेफरेंस लाइन है एक्स। और these points are B dash, C dash, this point is E dash, this point is A dash, this point is D dash। इनको आप ज्वाइन कर दोगे विद द स्केल। इनको कंटीन्यूअस थिक लाइन से ज्वाइन कर दोगे आप। So you finally get this। क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हो जो जो आपको कंडीशंस गिवन है। पॉइंट A जो है दिस इज द कॉर्नर नियरेस्ट टू द VP which is 10 mm from VP, और रेफरेंस लाइन से ये 10 mm डिस्टेंस पे आ जाएगा। साइड BC is in HP, BC आपका B और C पॉइंट जो है इसके फ्रंट व्यूज आर लाइंग ऑन द रेफरेंस लाइन इटसेल्फ। ठीक है, ये वाला आपका कॉर्नर रह गया A। बाकी आपका ये टॉप व्यू आ गया और आपके पास फ्रंट व्यू आ गया। दिस इज द डिस्टॉर्टेड। हाँ जी बेटा, समझ में आ गया क्वेश्चन? Is that clear to everybody? एक क्वेश्चन रह गया हमारा, वो भी हम कर रहे हैं, अब करते हैं। इसमें ट्रेसेस भी शो करने थे बेटा, ये पहले वाला जो क्वेश्चन था इसमें ट्रेसेस भी शो करने हैं। ट्रेस क्या होगा इसका? दिस वुड बी द
वर्टिकल ट्रेस, वर्टिकल को मीट करेगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन को मीट करेगा जी, दिस विल बी इट्स हाँ जी, इसका ये आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस आ गया। वर्टिकल ट्रेस वर्टिकल ट्रेस, वर्टिकल ट्रेस बेटा कैसे आएगा आपका? हाँ जी, वर्टिकल ट्रेस कोई बताएगा स्टूडेंट कैसे आएगा, इसमें कैसे बनेगा आपका? इस टाइप से प्लेन आपके पास, ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो भी हमने पहले करके क्वेश्चन, इसको सारे प्लेन को हम एक्सटेंड करेंगे इधर वर्टिकल प्लेन। तो कैसे करना क्वेश्चन को तो ध्यान से देखिएगा। टॉप व्यू को आपने एक्सटेंड कर दिया, टॉप व्यू जहां पे आपका रेफरेंस लाइन को मीट कर गया वहां पे एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर दोगे। इनको पॉइंट्स को आप मार्क करना चाहो मार्क कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप लिख दोगे दिस इज द वर्टिकल ट्रेस। की हाइट है सेम हाइट की आपने परपेंडिकुलर लाइन एक सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ले जानी है, और ये वाला जो एक वर्टिकल लाइन आएगी जहां पे ये आपका प्रोजेक्टेड जो एक्सटेंडेड आपका टॉप व्यू है रेफरेंस लाइन को मीट करता है, जहां पे परपेंडिकुलर लाइन आपने मार्क कर देनी है। ये वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है इसी को मार्क कर दोगे, दिस इज द वर्टिकल ट्रेस। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा जी? वर्टिकल ट्रेस किसी को नहीं समझ में लगा हो? So next question is a circular plate of 50 mm diameter is held such that its plane is perpendicular to HP. Plane is perpendicular to HP, inclined 30 degree to the VP. 30 degree to the VP with its center 30 mm above HP and 20 mm in front of VP. क्वेश्चन अभी इसमें आपको सर्कुलर लैमिना गिवन है, सर्कुलर लैमिना में 50 mm डायमीटर गिवन है आपको इसका, diameter such that its plane is perpendicular to HP. Plane is perpendicular to HP and inclined to VP at 30 degree. 30 degree inclined है। सर्कुलर प्लेट है बेटा, ये हेक्सागन लिया हो मैंने, ये ना समझ लेना कि हेक्सागन ही है इस केस में। और इसका जो सेंटर दिया हुआ आपको, सेंटर इज 30 mm अबव HP, HP से 30 mm डिस्टेंस पे है,
और VP से ये 20 mm डिस्टेंस पे है। In front of draw the projections. Question. Draw the projection and show its traces. हाँ जी, इसको क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले वाला क्वेश्चन करके थे वैसे ही कर रहे हैं हम। अभी इसको एज्यूम कर रहे हैं हम लाइक इन दिस पोजीशन। इट इज perpendicular to HP and parallel to BP. क्या करोगे? सेंटर इज एट 30 mm फ्रॉम HP। 30 mm पे एक आपने सेंटर मार्क किया। इस सेंटर से एक आपने सर्कल ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे आ गया इसका सर्कल। ठीक है, ये जो इसका डिस्टेंस है दिस इज 30 mm। और इसी का टॉप व्यू आपने ड्रॉ करना है। टॉप व्यू आपने लेना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 mm। हाँ जी, सर्कल की केस में आपको यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। कितने कितने के एंगल बनेंगे बेटा इसमें? इसमें 30-30 के एंगल बनेंगे सारे। ठीक है, 30-30 के एंगल ड्रॉ करके आपने इनको पॉइंट्स को आपने यहाँ पे टॉप व्यू में प्रोजेक्ट कर देना आपने। पॉइंट्स की आपने मार्किंग कर देंगे, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही सॉरी आपकी सारी फ्रंट व्यू में थी। उसके बाद सर्कल का डायमीटर आपने कितना दिया हो आपको? 50 mm गिवन है बेटा। ये 50 mm मार्क कर लोगे आप। 50 mm का सर्कल लेना है अपने ध्यान से ले लेना इसको। ठीक है, उसके बाद इनको पॉइंट्स को आपने मार्क कर देना है। पॉइंट्स 1 2 12 3 11 4 10 5 9 6 8 and 7।
हाँ जी, अब कंडीशन एक बार फिर देखिए जरा क्या कंडीशन गिवन थी इसमें। ट्वेंटी mm inclined at 30 degree to the VP and its center 30 mm above HP and 20 mm in front of VP। सेंटर अपने आपको 30 mm गिवन था और 20 mm फ्रॉम द VP, ये हमने 20 लिया होगा। इसके बाद कैसे करना है आपने, यहीं से लाइन लगाओगे हॉरिजॉन्टल लाइन और इस पे एंगल इसमें कितना गिवन है, एंगल इज 30 डिग्री टू द VP। एंगल आप 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करोगे, ये सर्कल का जो सेंटर है दिस सेंटर इज O डैश, सर्कल का सेंटर आपने O डैश यहीं पे रख लेना है और ये डिस्टेंसेस आपने कर देने हैं ट्रांसफर, तो इसको वही सेम रख लेते हैं हम O डैश 10 डैश और ये डिस्टेंसेस आपने ये पॉइंट इधर कर दो, ये पॉइंट इधर कर दो, ये हम देख लेते हैं कितना डिस्टेंस। ठीक है, और इन पॉइंट्स को आप मार्क कर दो 1 2 12 3 11 4 10 डैश में नहीं आएगा, सॉरी 5 9 6 8 7, तो यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन आपने ले लेनी है, ड्रॉ कर देना। तो सारी लाइंस आपने यहीं से ले लेनी है। इसको जो भी पर्टिकुलर लाइंस हैं this point will be 4 dash, this will be 10 dash, this point will be 11 dash, and this will be 3 dash, this is 12 dash, this point is 1 dash, this is 2 dash, 1 2 3 4, ये point आपका 5 dash आ गया, and this will be 6, this is 7 dash, this is 8 dash, this is 9 dash. After getting all these points 1 to 12 points हमने सारे मार्क कर दिए, you have to join these points with a free hand or a and a smooth curve.
ये आपका स्मूथ आएगी। इसको थोड़ा आपने कंटिन्यू थिक लाइन से आपको ज्वाइन कर देना है, और ये आपके पास फाइनली this is the center of the circle which is at 20 mm from VP at 20 mm पे है, ये इसका सेंटर है। दिस इज एट 30 mm from रेफरेंस लाइन, ठीक है। बाकी इसका जो डायमीटर है, डायमीटर आपका गिवन जो पहले ले लिया था हमने, then rest all the points are drawn. This completes the question. हाँ जी, कोई आपको डाउट हो, आपको नहीं समझ में आया क्वेश्चन, ये सिर्फ थोड़ा सा ये ड्रॉ करने में थोड़ा मुश्किल बनता है, बाकी आपका सारा सेम है। सिर्फ इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स बाय ड्राइंग द एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये मार्क करने की जरूरत नहीं है कि 30 डिग्री का एंगल आएगा। आप everybody understand that you have divided into circle into 12 equal parts। 360 का टोटल एंगल है, तो 12 में डिवाइड करते हो, 12 भी 30 डिग्री एंगल, 30 में आपको 12 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और सारे आपने पॉइंट्स की नंबरिंग कर देनी है 1 to 12 टोटल। ऐसे ही आपने टॉप व्यू में मार्क कर देना है, उसके बाद टॉप व्यू को आपने टिल्ट कर देना है 30 डिग्री। इसको ऐसे ही आपने फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट कर देना है। पहले इधर से पहले वाले फ्रंट व्यू ले लेना है, इधर आपने डिस्टेंसेस आपने ट्रांसफर कर देना है। तो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। आपका कोई डाउट हो, आपको क्वेरी आपकी इधर नहीं समझ में आए हो, सेकंड सर्कल बेटा आपने फ्री हैंड स्मूथ तरह से ज्वाइन करना है। हाँ जी, ट्रेस ट्रेस बता देता हूँ। ट्रेस वैसे ही आएगा जैसे पहले लिया था हमने। ट्रेस दिस वुड बी द हॉरिजॉन्टल ट्रेस, और वर्टिकल ट्रेस के लिए इसको आगे आप एक्सटेंड करोगे, एक्सटेंड करके यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, this would be the vertical trace। ठीक है जी, वर्टिकल ट्रेस आपकी तो वर्टिकल लाइन ही आएगी। तो पहले आपने टॉप व्यू को एक्सटेंड करना है, जहाँ पे रेफरेंस लाइन को मीट करेगा वहां पे आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। सर्कल का जो फाइनल लास्ट वाला सर्कल हमने ड्रॉ किया हुआ है 4 डैश और 10 डैश जो पॉइंट्स हैं, वहां से आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर लाइन लेनी है वहां से। इज दैट क्लियर था? सेकंड वाला सर्कल नहीं बनेगा बेटा, वो सर्कल डिस्टॉर्टेड बनेगा सर्कल आपका, उसकी जो विड्थ है, विड्थ विल बी लेस, ठीक है, इट विल नॉट बी ट्रू शेप। नाउ एनी ऑफ योर क्वेरीज, कोई आपको क्वेश्चन? So with this this assignment is complete। पहले लाइंस तक मेरे को बताइए, लाइंस में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको यू में आस्क